अच्छा, आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटाबेस का, ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर। ठीक है। अब जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जी आप लोगों को मैंने बताया था कि मेमोरी प्रोसेसेस के बारे में बताया था, कि मेमोरी स्ट्रक्चर बताया था, कि आपको SGA बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्टोरेज के बारे में, बताया था कि स्टोरेज से कैसे क्रिएट होती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो ओरेकल का यूज़ होता है, ओरेकल ने किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। फिर हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ टॉपिक्स के बारे में, डेटाबेस की सिक्योरिटी के बारे में बात की, डेटाबेस की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करी। अच्छा, आज की हम क्लास कर रहे हैं कि डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू लें आर्किटेक्चर का, कि आखिर जो हमने बात की, हम बात करते थे कि हम अवेलेबिलिटी, डेटाबेस की अवेलेबिलिटी है, डेटाबेस की सिक्योरिटी है, यूज़र क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब डेटाबेस आखिर में ऑपरेट करती कैसे। ठीक है। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, वो डेटाबेस में प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि इंडेक्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करने से आपकी जो है फास्ट आप एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी। हमने ये भी लास्ट अपनी टॉपिक में, लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो परफॉर्मेंस के लिहाज से किया था, कि हमने इंडेक्स क्रिएट करने के बारे में बात की थी, हमने मल्टीप्लाइज व्यू की बात की थी। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें हमने पीछे देखे, कि फीचर्स को देखा, कि जी हमने कि फीचर जो हमने डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ओरेकल की डेटाबेस में फीचर्स मौजूद हैं, वो फीचर आखिर प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें जो भी हैं वो कैसे प्रोसेस होती हैं, तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे आज की क्लास में। अच्छा देखें, ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये हम पहले तो थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले देखते हैं कि यार प्रोसेस होता कैसे है, यूज़र ने कौन कौन से जैसे बॉक्स बने हुए हैं, आपके साथ लिस्टनर बना हुआ है, पैरामीटर फाइल है, पासवर्ड फाइल है, लिस्टनर फाइल है, और ये आपका PGA है, ये सर्वर प्रोसेस है, व्हाटएवर SGA है, डिफरेंट इसके प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी कोई भी रिक्वेस्ट है, आखिर वो किस तरीके से प्रोसेस होती हुई और जाती है, और हमारे पास यूज़र के पास रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है ना। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि जी हमने अपने पास एक एप्लीकेशन हमारे पास रन हो रही है, हमने एप्लीकेशन पे लिखा जी हमको जो है ना रिक्वायर्ड है किसी कस्टमर के नाम को सर्च करना। ठीक है। कस्टमर है हमारा व्हाटएवर आमिर के नाम से कस्टमर है। मैंने उस आमिर के कस्टमर को अपनी एक एप्लीकेशन ओपन करी और मैंने लिखा जी आमिर सर्च करके लेके आए एप्लीकेशन में, या मैंने गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करी। ठीक है। मैं लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, गूगल के पीछे एक डेटाबेस जो चल रही है वो ओरेकल चल रही है। ठीक है। एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं, या फेसबुक के ऊपर हमारी कोई एप्लीकेशन जो डेटाबेस चल रही है वो डेटाबेस ओरेकल है। तो अब क्या आता है कि आप गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं, आपने कोई चीज़ लिखी, कि आपने कोई चीज़ सर्च करी, गूगल इसको सर्चिंग कर परफॉर्म करने के बाद आपको उसके रिजल्ट ला के दे देता है कि ये लेट्स सपोज आपने गूगल पे लिखा ये व्हाट इज ओरेकल डेटाबेस, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो हमने बात कर रहे थे कि ओरेकल की डेटाबेस हमने सर्च किया गूगल पे, कोई भी टॉपिक सर्च किया, व्हाट इज ओरेकल डेटाबेस। ठीक है। हमने ये सर्च कर दिया, हमने सर्च किया किसी पर्सन के बारे में सर्च किया गूगल के ऊपर, तो गूगल को सर्च करेगा और आपको डिफरेंट लिंक्स लाके गूगल आपको वेबसाइट पे शो कर देगा। ठीक है। अब वो चीज़ हमने जो सर्च करा गूगल के ऊपर, वो सर्च आपकी किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हमने कहा ये गूगल के बैकएंड पे डेटाबेस है वो ओरेकल है, लेट्स सपोज। ठीक है। अब जो यहाँ पे आ रहा है यूज़र, ये मेरा क्या है, जो यूज़र यूज़ कर रहा है गूगल ब्राउज़र। ठीक है। वो मेरा यूज़र है, और उसने वहाँ पे ये मेरी समझ लें एप्लीकेशन कह दिया, गूगल ब्राउज़र मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर किसी यूज़र ने कोई सर्चिंग परफॉर्म करी। अब सर्चिंग परफॉर्म जैसी यूज़र ने लिखा जी कोई भी टॉपिक उसने वहाँ पे सर्च किया एप्लीकेशन के ऊपर, मैं यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ रहा ये मेरी एप्लीकेशन है। ये बात समझ आई गट। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जब ये मैं गूगल सर्च करूँगा या गूगल ब्राउज़र खोलूँगा,
ठीक है, ब्राउज़र खोला और मैंने जी गूगल पे लिखा थी, कोई वर्ड लिखा। अब उसने क्या किया, सर्च करने के लिए डेटाबेस पे जाके सर्च करेगा सब चीज़ें, तो उसने डेटाबेस पे कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने के लिए फर्स्ट टाइम पे जब उसने डेटाबेस पे कनेक्शन बनाया, तो अब हमारी एक फ़ाइल होती है लिसनर। ठीक है, लिसनर हमारी डेटाबेस का एक एग्जीक्यूट हो रहा होता है कि वो ये कर रहा होता है कि डेटाबेस जो है मेरी, लेट्स सपोज मेरी डेटाबेस का नाम है कस्टमर की डेटाबेस है। ठीक है, उस कस्टमर की डेटाबेस को एक मेरा प्रोसेस होगा, जो एक प्रोसेस या एक प्रोसेस है जो कि उस डेटाबेस को यूज़र के साथ कम्युनिकेट करवाएगा। ठीक है, यूज़र जब भी कोई आएगा, कोई नया यूज़र डेटाबेस पे आता है, तो वो उस प्रोसेस का काम ये है कि उसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाना। ठीक है, वो कनेक्टिविटी कैसे होगी कि आपने किसी डेटाबेस पे कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपको उस डेटाबेस की आईपी चाहिए, उस डेटाबेस की पोर्ट चाहिए, जो हमने बात की थी पोर्ट के बारे में, उस डेटाबेस का नाम चाहिए। ठीक है, उस डेटाबेस का यूज़र चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ये 5 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है किसी भी डेटाबेस को कनेक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, अब लिसनर जो आता प्रोसेस है वो क्या करेगा, सिर्फ आपने जो आईपी डाली है, ठीक है, आपने उसके जो पोर्ट यूज़ करिए और उसके बाद उसके आईपी, पोर्ट और उसके डेटाबेस का नाम। ये यूज़र जब आएगा तो ये लिसनर क्या करेगा, उस यूज़र की 3 चीज़ें चेक करेगा। ठीक है, 3 चीज़ें चेक करने के बाद ही देखेगा यूज़र की ये 3 चीज़ें यूज़र ने दी हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, तो वो अगर लेट्स सपोज आईपी ठीक है, आईपी ठीक होने के बाद पोर्ट ठीक है, पोर्ट के बाद उसने देखा जी उसका जो नाम डेटाबेस का इसने कनेक्टिविटी कही है वो भी ठीक है, तो अब इसका मतलब है लिसनर इसको इस डेटाबेस में एंट्री अलाउ कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये इस डेटाबेस की एंट्री अलाउ होने के बाद जाएगा ये, दिस इज द सर्वर प्रोसेस। ये एक और प्रोसेस है। ठीक है, ये एक और प्रोसेस है। हम इसको जैसे कोई एक एजेंट बैठा हुआ है कि एजेंट ये चेक करेगा, 3 चीज़ें पास हो गई। अब यूज़र का आईडी और यूज़र का पासवर्ड वो कौन चेक करेगा, वो ये सर्वर प्रोसेस चेक करेगा कि अब इसकी ऑथेंटिकेशन कि ये जो यूज़र आया है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर ठीक है, अगर ठीक है तो इस यूज़र को इस डेटाबेस के अंदर अलाउ कर देगा यहाँ के बाद। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर इसको अलाउ कर देगा। अब क्या होगा, ये जो लिसनर था ना इसका काम हो गया ख़त्म। अब डेटाबेस जो यूज़र है ना, इस सर्वर प्रोसेस को देखें, यूज़र को अलाउ किसने किया, आखिर में ऑथेंटिकेशन किसने पास करी, वो करी सर्वर प्रोसेस ने। ठीक है, सर्वर प्रोसेस ने करी, लिसनर ने सिर्फ अलाउ कर दिया कि हाँ डेटाबेस के पास आ जाओ, मगर उस डेटाबेस के अंदर अलाउ किया सर्वर प्रोसेस ने। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर प्रोसेस की हो गई, लिसनर का काम खत्म हो गया, लिसनर हो जाएगा साइड में। ठीक है, लिसनर का काम खत्म हो गया, यूज़र डायरेक्ट बात करेगा अब सर्वर प्रोसेस से। ठीक है, अब ये सर्वर प्रोसेस क्या हुआ, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा उस यूज़र का कोई भी रिजल्ट डेटाबेस में चलाने का और उसका रिटर्न जाके यूज़र को देने का। ठीक है, यूज़र ने कोई भी रिक्वेस्ट करी और यूज़र ने कोई सेलेक्ट किया, व्हाटएवर किया, उस यूज़र को रिक्वेस्ट सर्वर प्रोसेस के पास आएगी, सर्वर प्रोसेस उस यूज़र को रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सर्वर प्रोसेस यूज़र को रिटर्न कर देगा। ठीक है, बात यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब सर्वर प्रोसेस के पास एक रिक्वेस्ट आई। ठीक है, रिक्वेस्ट आने के बाद एक होता है PGA, एक है हमारे पास SGA। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक बात करी थी कि हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है ओरेकल के अंदर, वो प्रोसेस होगी हमारे SGA के अंदर, तो आपके मेमोरी एरिया के अंदर प्रोसेस होगी। ठीक है, हमने एक चीज़ शुरू में डिस्कस की थी कि हमने SGA के अंदर होगी। अब हमारा इस तरीके से करते हैं कि SGA जो है ना, अब हमारे पास डेटाबेस में कई यूज़र्स हैं, हमारे पास लेट्स सपोज हमारे डेटाबेस के अंदर थाउजेंड्स के करीब यूज़र्स हैं और हर यूज़र कनेक्टिविटी कर रहा है। अब गूगल ब्राउज़र है, कई लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, एक को नहीं कनेक्ट कर रहा, मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कनेक्ट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि गूगल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हमारी एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन को मेरी कई लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हर कोई यूज़ करेगा तो उसका जो सर्वर प्रोसेस है
हर किसी का सर्वर प्रोसेस मैं अब बात करता हूँ, एक होता है इसमें दो किस्म की प्रोसेसिंग होती है। अभी मैं एक प्रोसेस करता हूँ डेडिकेशन के पास से, कि हर यूज़र ने एक सर्वर प्रोसेस जनरेट हुआ, हर यूज़र का एक सर्वर प्रोसेस बन गया और वो उस यूज़र को एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, अब उस यूज़र की कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, सेलेक्ट आ रही है, वलेक्ट आ रही है, उसका एक है SGA, ये क्या हो सिस्टम ग्लोबल, ये क्या करेगा, इसका ये ग्लोबल एरिया है, ये तमाम जितने भी यूज़र्स है ना, सब यूज़र को एंटरटेन कर रहा होगा, हर यूज़र को एंटरटेन कर रहा हो, इसमें हर यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी क्यों पड़ गई। अब बात है कि मैं अगर लेट सपोज जयान कनेक्ट हुए डेटाबेस से, ठीक है, एक कामरान कनेक्ट हो गए, अब दो यूज़र कनेक्ट डेटाबेस से हो गए। अब जी मैंने सेलेक्ट किया, कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करी, ठीक है, अब वही कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे यूज़र ने सेलेक्ट करी। अब क्या हो रहा है, अगर मैं जो मेरा सेलेक्ट करके हमारा एक बात करी थी कि हमारा एक सिलेक्शन कैसी होती है, सेलेक्टिंग की प्रोसेस सारी इस ग्लोबल इस SGA में होती है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है कि आपने कोई सर्चिंग करी, मैंने कोई सर्चिंग करी, तो अब उससे क्या हो रहा है, अगर मैं करूँ इसको एक बनाने का मकसद ये है ताकि अगर मैंने कराची सेलेक्ट किया और आपने भी सर्च किया, ठीक है ना, और कभी कभी गूगल पे आप देखें, गूगल पे ऐसा भी होता है कि अगर आप जब फर्स्ट टाइम पे सर्च करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री के अंदर आ रहा होता है। ठीक है ना, तो यही क्या ग्लोबल एरिया का सिस्टम, ग्लोबल एरिया का पर्पस ये है कि आपकी जितनी भी आप सर्चिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो अपने पास ग्लोबल एरिया सिस्टम ग्लोबल एरिया में आकर रख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब सर्च करने जाते हैं वो आपको फास्ट रिजल्ट करके जैसे आपके इस मेमोरी एरिया से निकाल के देगा। ठीक है, अब आपने कोई यूज़र ने प्रोसेस की सेलेक्ट, अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने ये सेलेक्ट करना है जी कस्टमर का नाम, यहाँ से यूज़र गया लिस्नर के पास आया, लिस्नर ने इसकी तीन चीज़ें चेक करी, सर्वर प्रोसेस को दे दिया, सर्वर प्रोसेस ने इसकी दो चीज़ें चेक करी, यूज़र ID पासवर्ड चेक करा, लिस्नर को ख़त्म कर दिया, इस यूज़र की डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस से हो गई। अब यूज़र ने जो भी सिलेक्शन परफॉर्म करी ये जाएगी SGA के पास। ठीक है, SGA के पास जाएगी, SGA के पास जाने के बाद यूज़र ने कहा जी मुझे कस्टमर का नाम सर्च करना था। ठीक है, अब क्या होगा, कस्टमर का नाम सर्च करने के लिए इसमें एक है DB बफर, ठीक है, एक है लॉग बफर, इससे शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, जावा पूल। ठीक है, हम 1 बाय 1 चलते हैं। यूज़र ने सेलेक्ट किया अभी, ठीक है, मुझे जो कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना, क्या करेगा, ओरेकल SGA में जाएगा, SGA जाकर चेक करेगा भाई सर्वर प्रोसेस जो सारा काम कर रहा है सर्वर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे गया जी DB बफर कैशे में जाकर चेक किया कि DB बफर कैशे जो कि मेरा मेमोरी के अंदर मौजूद है, वो जाकर देखेगा इस यूज़र जो भी कस्टमर सर्च करने आया है यूज़र, इसकी इंफॉर्मेशन DB बफर कैशे में मौजूद है या नहीं है। इसने देखा यहाँ पे मेरे पास मेमोरी में मौजूद नहीं है, यही प्रोसेस जाएगा और जाकर डेटा फाइल में जाके, ये जब मेरी डेटा फाइल आ रही है आपको, ये जब मेरे कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे जाएगा, एक्चुअल डेटा जो मेरा रखा हुआ है ना यहाँ पे रखा हुआ है, जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है उस डेटा फाइल के अंदर हो रहा है, ये जाएगा इस डेटा फाइल में से जाकर ढूंढेगा, सर्च करने के बाद दोबारा से DB बफर कैशे में रख देगा। ठीक है, यहाँ पे रख देगा और यूज़र को वापस लेकर आएगा। अब ये है PGA, यूज़र ने अगर लेट सपोज मैंने सिलेक्शन मांगी कि मेरे पास कि कोई मुझे उसमें सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, सॉर्टिंग को ज़रा समझ लो, मैं आपको बताता हूँ सॉर्टिंग क्या चीज़ है। यूज़र की सॉर्टिंग है, लेट सपोज मैंने डेटा सेलेक्ट करके लिखा, मैंने बोला थी सेलेक्ट करके दो जितने भी जयान के कस्टमर है लेकर आ जाओ, और मैंने कहा सबको ऑर्डर में लेकर आना। ठीक है, जयान अहमद, जयान खान, ठीक है ना, ऑर्डरिंग करवाई मैंने, वो सर्च को करके लेके आओ, ऑर्डरिंग में करके लेकर आओ। ठीक है, तो वो जो सर्चिंग है ना वो मेरी कहाँ परफॉर्म होगी, PGA के अंदर। वो क्या है, वो उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के बेस पे हो रही है। ठीक है, देखें उसको अलग क्यों किया, PGA की चीज़ों को अलग क्यों, क्योंकि वो जो सर्चिंग हो रही है ना वो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे हो रही है कि जी उसने जो जयान सर्च किया था, उस यूज़र ने कहा जी मुझे जयान जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, जयान के नाम के जितने भी कस्टमर लेके आओ उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। दिस इज द सम साइट ऑफ सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग जो हो रही है वो कोई डेटा नहीं है। ठीक है, वो एक आप क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सेल में करके दिखाता हूँ।
देखते हैं इसी से। ठीक है भाई, ये लिखा जी। हम यहाँ पर करते हैं अहमद। ठीक है, ये हो गया। जिसे आपको बता रहा हूँ सॉर्टिंग को मैं क्या कह रहा हूँ, सॉर्टिंग की बात जो आपको बता रहा हूँ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ सॉर्टिंग क्या चीज़, व्हाट इज सॉर्टिंग। ठीक है जी, जयान आमिर। ठीक है जी, जयान बिलाल। ठीक है, अब मैं यहाँ से आता हूँ इसके अंदर, और ये एक ऑप्शन है सॉर्ट। मैंने कहा जी, इसने मुझसे पूछा है कि सॉर्ट कैसे करना है। मैंने कहा A to Z में सॉर्ट कर दो उसको। अब देखें इसने क्या किया, A वाले ऊपर लिया है सारे और B वाले नीचे, और H वाले ऊपर नीचे लिया है। ठीक है, अब मैं इसको फिर सॉर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी Z से A में सॉर्ट कर दो। इसने क्या किया, K वाले ऊपर ले आया, B वाले, और इसने ये दिस इज डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो गई। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये क्या है, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है। मेरा डेटा जो एक्सेल में मौजूद था वो तो ये था ना कि ये मेरा डेटा था, ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अगर अब मुझे रिक्वायरमेंट थी कि जी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो है ना असेंडिंग में लेके आ दो, मेरी रिक्वायरमेंट डिसेंडिंग में लेके आ दो, ये मेरी यूज़र की एक यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी। तो उसमें ओरेकल ने क्या किया कि जो यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, वो होगी PGA के अंदर, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया में। ठीक है, और ऐसी रिक्वायरमेंट जिसका ग्लोबल डेटा से रिक्वायरमेंट आ रही है वो आपकी सारी होगी SGA से होगी सिस्टम, जो कि आप डिफरेंट यूज़र भी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि तमाम ओवरऑल डेटाबेस में यूज होगा, वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है SGA के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, यूज़र ने सेलेक्ट करा, इसने क्या किया, ये सॉर्टिंग जो भी आपने परफॉर्म की, यहाँ पे PGA के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म हुई, सर्वर प्रोसेस ने यहाँ से रिजल्ट उठा के यूज़र को दे दिया। ठीक है, तो फ्लो कैसे बना कि सबसे पहले 1 में लिसनर के पास गया, सेकंड में सर्वर प्रोसेस के पास गया, सर्वर प्रोसेस इसको लेके गया SGA के पास, SGA ने यहाँ से इसको चेक किया DB बफर कैशे के अंदर, DB बफर कैशे के अंदर नहीं आया, यहाँ से गया ये डेटा फाइल के अंदर, डेटा फाइल से डेटा लेकर आया DB बफर कैशे में, दोबारा जाके लिखा। ठीक है, और लिखने के बाद ही लेके गया दोबारा से, उसकी सॉर्टिंग अगर परफॉर्म करनी थी PGA का, उसकी सॉर्टिंग परफॉर्म की, और सर्वर प्रोसेस ने उठा के यही प्रोसेस जाके डायरेक्ट यूज़र को दे दिया। अब इसमें लिसनर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यूज़र ने इसको वहाँ से दे दिया। ठीक है, अब ये मेरी एक प्रोसेस इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है डेटाबेस के अंदर। अच्छा, अब आती है कि मैंने कोई चेंजेस परफॉर्म करी, मैंने डेटाबेस में कोई डेटा को चेंज किया। ठीक है, मैंने कस्टमर के नाम को चेंज किया। अब क्या करेगा ओरेकल, ये यूज़र फिर यहाँ से आएगा सर्वर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और जाके चेक करेगा, यहाँ पर आया SGA के अंदर, जो यूज़र के नाम को उसने सर्च किया है तो उसकी चेंजेस देखेगा DB बफर कैशे के अंदर है या नहीं है। ठीक है, जो चेंजेस परफॉर्म कर रहा है DB बफर कैशे में चेंजेस परफॉर्म करेगा, और दिस इज द लॉग बफर कैशे। जो भी चेंजेस परफॉर्म हुई है ना, एक आपने कोई भी लेट सपोज अपडेट इंसर्ट, कोई अगर कोई अपडेट परफॉर्म हुई है तो वो जाके अपडेट की इंफॉर्मेशन लॉग बफर कैशे में जाके डाल देगा, अपडेट हुआ है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट लॉग बफर कैशे में डाल देगा। ठीक है, अच्छा, अपडेट के बाद जाएगा और जाके इसमें एक ऑप्शन होती है, दिस इज ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन रीड लॉग फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये होता है कि देखें ओरेकल में क्या चीज़ हो रही है कि आप डेटाबेस के अंदर एक तो हो रही है मेरी डेटा फाइल। ठीक है, जिसमें मेरा डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब तो मैं चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ ना,
चेंजेस जितनी परफॉर्म हो रही हैं कि मैंने अपडेट की, इंसर्ट की, डिलीट की, वटएवर जिस अपडेट की चेंजेस हो रही है वो जाती हैं आपके। अच्छा, अभी हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉग बफर के अंदर यहाँ पे जा रही है, ठीक है। जो चेंजेस आपकी जा रही हैं वो लॉग बफर के अंदर जा रही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करेगा, अगर इसके चेंजेस को ऑनलाइन रीडू फाइल के अंदर भी लिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको अभी हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हमारा प्रोसेस कैसे होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। ऑनलाइन रीडू फाइल के बारे में आपको और बताऊंगा बाकी क्या होती क्या, अभी मैं सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि यार प्रोसेस होगा कैसे, आप ऐसे समझना आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉग बफर में जाकर लिखेगा और ये कहाँ मेमोरी के अंदर है, और ये ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल मेरी कहाँ है, ये डिस्क के ऊपर डेटाबेस के अंदर है, ठीक है ना। तो अब मैं कोई चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ अपडेट करी है, तो अब मेरी चेंजेस को मैंने जाकर इस डेटाबेस की फाइल में लिखना है ना भाई। अगर ये तो मेरी मेमोरी है ना, मेमोरी एरिया, अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो मेरी ये मेमोरी एरिया तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास डिस्क एरिया जो है, जो कि मेरी हार्ड डिस्क है, वो मेरा परमानेंट एरिया है। अच्छा, ये बात आगे जाने से पहले मुझे थोड़ा सा बताएं, मेमोरी और हार्ड डिस्क का जो कॉन्सेप्ट है, परमानेंट और मेमोरी टेम्परेरी एरिया और हार्ड डिस्क जो है परमानेंट एरिया, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है या मैं इसके बारे में बताऊं? ये आप अच्छा इसकी मतलब आपने इसके बारे में पढ़ा है ना कि मतलब मेमोरी और मेमोरी के अंदर टेम्परेरी क्यों है और हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो परमानेंट क्यों है, ठीक है। अच्छा, इसको अब सिर्फ मेमोरी एरिया आपको पता है, हार्ड डिस्क यहाँ पर यूज है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्क एरिया है ना ये आपके। फिर अब ये तो आपकी जो है मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपका जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो आपका अगर मशीन बंद हो जाती है तो जो भी मेमोरी का जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर हार्ड डिस्क के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, जब तक कि आप डेफिनेटली खुद से डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, ये एसजे के अंदर जाके इसे चेंजेस यहाँ पे लिखी और वही चेंजेस ने ऑनलाइन रीडू फाइल्स के अंदर भी जाके लिख दी, ठीक है। चेंजेस परफॉर्म कर देने के बाद यही प्रोसेस जाके यूजर को कह देगा कि हाँ जी मैंने आपकी चेंजेस परफॉर्म कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको एक और सिनेरियो बनाते हैं। यूजर ने दोबारा एक सेलेक्ट एग्जीक्यूट करी, ठीक है। कैसे आएगा ये, यूजर यहाँ पे आएगा लिस्नर, अब आया यूजर ने दोबारा सेलेक्ट परफॉर्म करी। अब अगर लेट्स सपोज उसकी कनेक्टिविटी बन गई है, एक मरतबा कनेक्टिविटी डेटाबेस से बन गई, तो उस वक्त उसके बाद जो है लिस्नर जो है ना अब इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लिस्नर ने एक फर्स्ट टाइम पे कनेक्टिविटी करवाने के लिए लिस्नर की रिक्वायरमेंट होती है, सेकंड टाइम की कनेक्टिविटी करवाने के लिए लिस्नर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आ गया वो डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस के ऊपर कनेक्टिविटी करे, लिस्नर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब दोबारा से कोई डेटा सेलेक्ट करनी है, वही कस्टमर का डेटा सेलेक्ट करनी है, उसने मांगा, ठीक है। सेम यूजर का सेम जो हमने लास्ट सर्च किया था वही यूजर ने जाकर दोबारा सर्चिंग करी। अब क्या करेगा ओरेकल, यहाँ पर जाएगा, देखेगा जी डीबी बफर कैशे में वो डेटा पड़ा हुआ है, बोलेगा हाँ जी पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा ओरेकल, यहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ यूजर को यहीं से निकालेगा और डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। अब इससे क्या हो फायदा हो गया मेरे पास कि अब इसको ये जो एक और काम करना पड़ रहा है वो काम करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली इसने यहाँ से उठा के दे दिया यूजर को, तो ये मेरी स्पीड क्या हुआ, फास्ट और पास हो गई, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब जो मैंने डेटा को चेंज, जो डेटा तो मैंने सर्च कर रहा था, ठीक है, वो उस डेटा को जो मैंने एक यूजर ने सर्च किया था, जैसे पर कामरान का जो सर्चिंग की थी, मैंने क्या किया उसी डेटा को चेंज करके नाम चेंज करके उसको नाम को फरहान कर दिया, ठीक है। मैंने जहाँ से उसी यूजर ने एक रिक्वेस्ट दी कि इसका नाम जो है ना फरहान कर दो, जो कामरान लिखा था उसकी जगह पे फरहान कर दो। अब क्या करेगा ओरेकल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लॉग बफर कैसे यहाँ पे लिखेगा चेंजेस को। अब अगर देखेगा डीबी बफर कैसे में कामरान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस ई रिकॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी हुई है, ये क्या करेगा इसको भी चेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करके इसको ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल